अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तमाम स्टूडेंट ये बात अच्छी तरह जहन में इस चैप्टर के हवाले से बिठा लें कि बेसिकली ये पुरानी बुक के दो चैप्टर यानी कि ग्राफ और एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को मिला के ये चैप्टर बनाया गया। और इसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ ये स्टूडेंट बल्कि टीचर्स को भी एक्सप्लेन करते हुए कई ऐसे स्टेजेस से सामना करना पड़ता है जो बच्चों तक ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कन्वे नहीं होती। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि ये टोटल एमसीक्यूज के लिहाज से ये एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। तो इस सूरत में पहली बात तो आपको ये एडवाइस देनी है कि आपको डायरेक्ट टेक्निक आनी चाहिए कि इसका आंसर कैसे देना चाहिए। और सेकंड वे ये है कि इसका जो आंसर आता है उसे अगर एक्सप्लेन किया जाए, बुरी बात नहीं अच्छी बात है, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल एक एवरेज चलते हुए जहां बात समझाने की है समझा दी जाएगी। और इस सिलसिले में तमाम स्टूडेंट्स से कहना है कि इस चैप्टर को हम पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। न्यू बुक है और इसके तो फौरन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजें मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। आंसर्स तो नहीं लिखे हुए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 6 फंक्शन होते हैं। एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा होता है। बेसिकली इनकी वैल्यूज होती हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इसमें दो लफ्ज आते हैं, एक आता है डोमेन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आता है रेंज। अब डोमेन बेसिकली क्या होता है, डिग्रीज होती हैं। और डिग्रीज आपको पता है कि 0 से लेके 360 डिग्री तक एक सर्कल के अंदर डिग्रीज बनती हैं और डिग्री इससे बढ़ भी सकती हैं। और 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक सर्कल में 360 डिग्री 0 to 360 डिग्री तक होती है। अब उसके बाद होता है कि रेंज क्या होता है। रेंज बेसिकली वैल्यूज होती है जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं और वो हमारे पास वैल्यूज कहलाती है। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपल है और एमसीक्यूज में अगर आता है तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर आपसे ये कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि डोमेन जो है वो डिग्रीज होती है और इसी तरह रेंज जो है उन फंक्शन के मुताबिक उनकी वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि फंक्शन अगर साइन थीटा का है तो उसकी डोमेन जो है वो रियल होती है और उसकी जो रेंज होती है यानी कि उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के दरमियान होती है, मतलब 1 और -1 को शामिल करते हुए। यानी कि कभी भी आप साइन किसी भी डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कभी भी -1 से छोटी नहीं आएगी और 1 वो वैल्यू -1 से छोटी नहीं आएगी और 1 से बड़ी नहीं आएगी, बल्कि इनके साथ शामिल करते हुए सेंटर की वैल्यू आएगी। और इसी तरह कॉस थीटा है, इसकी डोमेन जो है रियल है और रेंज इसकी भी साइन की तरह -1 से लेके 1 के दरमियान होती है। यानी ये जब इक्वल एंड लेस देन का निशान होता है तो इसका मतलब है ये दोनों इसमें शामिल है। और बात कर लेते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा की। तो टेन थीटा और कॉट थीटा की जो आपकी डोमेन है यानी कि उसकी वैल्यूज है वो ये होता है कि रियल में से n π/2। अच्छा, अब रियल को आपको बता दिया गया रियल होता क्या है। तो मैथ्स के अंदर रियल एक सिंपल से अल्फाज में अगर कहें तो बेसिकली तो वो रैशनल और इरेशनल को हम रियल कहते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू मैथ्स के अंदर हल हो जाती है वो रियल कहलाती है। अब होता ये कि साइन थीटा कॉस थीटा की तमाम डिग्रीज जो है वो सॉल्व होने वाली है। लेकिन क्या है कि अगर बात टेन और कॉट की जाए तो इन दोनों में रियल का मतलब है तमाम डिग्रीज, लेकिन आप n को छोड़ दें, अगर π/2 को देखें तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री और अगर 2 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री। अब होता यह कि कैलकुलेटर की बदौलत अगर आप फाइंड आउट करें 1090 डिग्री की वैल्यू, तो अगर आप 1090 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो ये मैथ एरर देती है। इसका मतलब ये होता है कि 1090 जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रियल नंबर में से 90 डिग्री को हटा दिया जाता है। और एन का मतलब होता है कि जब 1 रेवोल्यूशन होता है 0 to 360 डिग्री होता है तो 1 रेवोल्यूशन एन का मतलब है उसके रेवोल्यूशन की तादाद। 1 होता है तो 90 डिग्री होता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 180 डिग्री भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर 10 थीटा है तो इसका एन जो है वो मतलब कि आपका 10 के लिहाज से ऑड के लिहाज से होगा। यानी कि अगर 10 की वैल्यूज देखते हैं तो 1 3 5 एन होना चाहिए और अगर आप जो है वो कॉट को देखते हैं तो एन को इवन होना चाहिए। 90 डिग्री इवन यानी कि नंबरिंग के लिहाज से ये वैल्यू रियल में से निकाल दी जाए तो वो उसकी डोमेन कहलाती है। और सेक थीटा का भी बिल्कुल यही सिस्टम है, इसी तरह का है। और ये बात याद रखें कि अगर आपको सिंपल एमसीक्यूज आती है और अगर वो आपसे डोमेन पूछे साइन कॉस
टेन, कॉट और कॉसेक और सेक की, तो आपने ये वैल्यूज को याद रखने हैं, इसके मुताबिक आंसर हो जाएगा। और जहां तक रेंज की बात होती है उसे कहते हैं वैल्यूज। तो साइन और कॉस की दोनों की सेम होती है। टेन की और कॉट की वैल्यू लाजमी निकलती है जो कि रियल कहलाती है, लेकिन 90 डिग्री के मल्टीपल को छोड़ते हुए। अगर 10 की बात की जाए तो ऑड मल्टीपल इसके नंबर 135, और अगर हम बात करें कॉट के लिहाज से तो इवन मल्टीपल छोड़ने के बाद। लेकिन आपने यानी कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी एमसीक्यूज आती है तो उन्होंने ये चीज लाजमी मेंशन खुद की होगी। इसी तरह अगर कॉसेक की और सेक की बात करते हैं, इसमें रियल नंबर जो है वो -1 से मजीद छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका साइन का इनवर्स होता है और सेक जो है कॉस का इनवर्स होता है। तो इसमें वैल्यूज जो है वो नीचे की तरफ भी मजीद आ सकती है, और यही बात इसमें है जो मैं लिखना भूल गया। लेकिन दोनों के अंदर यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास सेक कॉसेक की डोमेन का सिलसिला बिल्कुल उसी तरह ही जैसे टेन और कॉट, जबकि कॉस और साइन रियल है। वैल्यूज की जब तक बात की जाए तो इसे आपने नोट रखना है, और यहाँ पे भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ये तो रहा कि बिल्कुल इसका बिगनर आपका लेक्चर के इसके आंसर में डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो डोमेन बेसिकली जिस डिग्री पे वैल्यूज आती है उसको कहते हैं, और रेंज जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं। ठीक है ना, जैसे साइन 30 डिग्री अगर हम करते हैं तो 30 डिग्री डोमेन कहलाती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है 0.5 वो उसकी रेंज कहलाती है। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह है कि कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं पॉसिबल। तो ये तो आपने सही किस्म का जहन में बिठा लेना है। फिर बात बनती है इससे रिलेटेड कि अगर आपको ये क्वेश्चन फेस करने हैं, क्योंकि वजह यह है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मेन इशू जो है नंबर 1 क्वेश्चन है, इसी को ही समझने के लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब हम क्वेश्चन से मुतालिक आपको बताते हैं कि किस तरह इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे।